आपके तय नहीं किया था। तो कम से कम जिन जो वैल्यूज, जो मानदंड आपने तय किए हैं, उनका खुद तो पालना बेहतर होता। ये भी एक असंतोष का कारण बन सकता है विधायकों में। आप ज्यादा दिन अगर जेल में रहेंगे तो ये सवाल पार्टी के अंदर उठ सकता है, और जो असंतुष्ट विधायक हैं या जो सत्ता के इशारे पर खेल रहे होंगे, उनको एक मुद्दा मिल सकता है कि क्या पार्टी में कोई दूसरा आदमी नहीं है क्या। आप देखिए, लालू यादव ने जब राबड़ी देवी को बनाया तो विरोध हो सकता था, लेकिन पार्टी ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद लोगों ने तो लालू यादव जेल चले गए, हेमंत सोरेन ने, चंपई सोरेन को कोई विरोध नहीं हुआ और सब साथ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी किसी को, आतिशी मरलेना को, सौरभ भारद्वाज को, या किसी को भी, चाहे सुनीता जी को बना देते, तो भी कम से कम ये रहता कि भाई ठीक है आपने जो कहा। तो ये एक बड़ा मुद्दा आपने दे दिया है बीजेपी को और सत्ता को, केंद्र सरकार को, राज्यपाल को, आपकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का। ठीक है विनोद जी, असद आबाद आपके जवाब देना चाहते हैं क्योंकि जो बात शीतल जी ने भी कही। असद संक्षेप में दीजिए, फिर मैं आकाशदीप के पास जाता हूं। जी विनोद साहब ने बहुत, जो प्रश्न मैंने उठाया था, जिसका शीतल जी ने जवाब दिया है, क्या ये वाकई में 7 सांसदों का इस तरीके से इनएक्टिव रहना, अगर उसमें मान लीजिए स्वाति को किनारे भी कर दीजिए, ये कोई भविष्य की एक योजना के तहत तो नहीं है? और ऐसा अक्सर होता है, जब संकट आता है तो धीरे धीरे सांसद अपने आप किनारे कर लेते हैं और अंत में ग्रुप के तौर पर सामने आते हैं, फिर पता चलता है पार्टी में 2/3 की फाड़ हो गई या कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। ये तो मुझे लगता ही है कि जब बीजेपी एक-एक विधायक, एक-एक पार्षद, एक-एक सांसद और बड़े अधिकारियों के पीछे उनकी पूरी शजरा उनका निकाल रही है, उनकी कमजोरियां ढूंढ रही है और उनका फायदा उठा रही है सारी पार्टियों के, तो वो आम आदमी पार्टी के सांसदों को छोड़ देगी और उन पर निगाह नहीं डालेगी, डोरे नहीं डालेगी, ये तो असंभव बात है। दूसरी बात ये कि ये हमें ये भी बताता है कि अरविंद ने या आम आदमी पार्टी ने किस तरह के लोगों का चुनाव किया, उनको टिकट दिया है, राज्यसभा में भेजा है उनको, किस आधार पे इनको बनाया गया और क्यों बनाया गया, उनकी निष्ठा क्या है, उनकी राजनीतिक समझ क्या है, कोई राजनीतिक सिद्धांत है कि नहीं है। जिस पार्टी ने आपको सांसद बनाया, बिल्कुल ये वो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही वो पूरी खबर पढ़ी, आश्चर्यजनक जवाब है। तो या तो दोनों चीजें हैं, या तो वो सचमुच एकदम निकम्मे नालायक लोग हैं जिनको राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, उनका चुनाव ही गलत हुआ पूरी तरह से, और ये जवाब दे आम आदमी पार्टी है कि ऐसे लोगों को बनाया क्यों गया। दूसरी बात ये कि वो अकारण चुप नहीं है, अकारण निष्क्रिय नहीं है, उसके कारण है, और कुछ दिनों में शायद हमें ये खबरें भी आ जाएंगी कि वो भी निकल गए। पूरी संभावना है, मुझे इस पर कोई आश्चर्य, किसी को भी हमें से आश्चर्य नहीं होगा। तो ये हमें ये तीसरी चीज बता रही है कि आम आदमी पार्टी की, जिसको हम बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, तो जड़ें कहते हैं, नई होने के बावजूद ये पार्टी, ये ठीक है कि नई है, उतना इतिहास नहीं है उसके पास दूसरी पार्टियों जैसा, लेकिन इतने दिनों में भी जब 2 राज्यों में वो सरकार बना सकती है, और राज्यों में कुछ विधायक जीत सकती है, तो अपनी जड़ें इतनी गहरी क्यों नहीं कर पाई वो कि उसके इतने मजबूत खंबे भी टिक सकें और सक्रिय दिखें। तो ये बहुत बड़े प्रश्न है आम आदमी पार्टी के सामने। मैं समझता हूँ इस समय उसको अरविंद को भी अपनी बड़ी सोच, बड़ा चरित्र और खुला हृदय ये दिखाना पड़ेगा। उन्होंने वो कोई दार्शनिक नहीं, उन्होंने कभी कोई बड़ा आख्यान, भ्रष्टाचार के अलावा कोई वैकल्पिक आख्यान, राष्ट्रीय आख्यान, राजनीतिक आख्यान देश के सामने नहीं रखा है कभी। तो एक मुझे बौद्धिक गहराई भी उनमें कब दिखती है, और संगठन की गहराई तो कम है ही, वो तो अब साफ हो गया। बिल्कुल। आकाश देव, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो ये 7 सांसद बिल्कुल एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? इससे ज्यादा बड़ा संकट तो पार्टी के ऊपर कभी आ ही नहीं सकता है। जब परिवार के ऊपर संकट आता है तो सारा परिवार एकजुट होकर उसका सामना करने की कोशिश करता है। यहाँ जो सांसद है वो इस तरीके के तर्क दे रहे हैं जिनके बारे में हरभजन सिंह कह रहे हैं कि उनसे पूछा क्या पार्टिसिपेट करेंगे, बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, नो। या तो टोटली नॉन पॉलिटिकल है या फिर उनकी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आकाश जी, देखिए आशुतोष जी, मैं आपका डिबेट देख रहा था और मैं आपके डिबेट की तरफ पीछा चलाया, क्योंकि जो सीनियर जर्नलिस्ट होता है वो ऐसा सवाल करता है
और आज आपका सवाल ऑन द नेल है, बहुत सही सवाल। और ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाए हैं वो क्या आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं या नहीं। जो राज्यसभा सांसद उन्होंने बना लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उसके बाद बनने के बाद वो आम आदमी पार्टी से बनते हैं और जाके मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपने लिए वाहवाही लेते हैं। अगर आपको मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाना है तो आम आदमी पार्टी से सांसद क्यों है? क्या आम आदमी पार्टी ये देख नहीं पा रही है? वो देख पा रही है। उन्होंने देखा नहीं था, ये तो 1 साल पहले हुआ था। कौन सा आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद जाके मोदी जी के चरणों में गिरा हुआ था वो हमें पता नहीं है, हम सबको पता है। राहुल देव जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको पता है, उन्होंने बताया। जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी तो दूर की बात है, जिन्होंने जिंदगी भर बिजनेस चलाया, उनको आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया। और जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ रहा है, जो जेल जा रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। तो ये बातें तो उठेंगी और उठनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का ये वेकअप कॉल है, उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं वो किसके साथ खड़े वो। क्योंकि देखिए हर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या परिवार में ह्यूमन रिसोर्स ही उसकी स्ट्रेंथ होती है। आपका तो ह्यूमन रिसोर्स आपके अगेंस्ट में, जितना मैं तो आपको आज बताना चाहता हूँ, जितना मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में बोला है उसके राज्यसभा सांसदों ने नहीं बोला। उनसे पूछ लीजिए कि नहीं, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बारे में आप बोल रहे हैं वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक राज्यसभा सांसद को पूछा गया तो उन्होंने मतलब बोला कि मुझे इस पे बोलने की इजाजत नहीं है। भाई तुम सियासत बने क्यों, छोड़ दो। तो ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा और भगवान मान जी को सोचना पड़ेगा कि क्यों बनाया उन्होंने। बिजनेसमैन जिंदगी भर बिजनेस करते हैं, आम आदमी के लिए कुछ करते नहीं है, उनको अपने सांसद बना दिया, क्यों? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।